आज मैंने एक कहानी पढ़ी। कहानी कुछ यूं है कि एक औरत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसने सामने खड़ी गाड़ी में अपनी गाड़ी पीछे से ठोक दी। अब इंश्योरेंस ने सारी गलती उसी की निकाली और करीब $5,000 का उस पर कोट दिया। उस औरत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, अकेली ही कमाने वाली थी और उस गाड़ी के अलावा उसके पास कोई और साधन नहीं था, पर $5,000 उसके पास थे नहीं। अब वो दुखी मन से अपने घर की ओर जा रही थी तो उसने एक गैराज के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था चीपर बट कैश ओनली। वो रुकी, अंदर गई तो एक पुराना सा गैराज था। वहां पर एक 75 साल का एक बूढ़ा काम कर रहा था। बूढ़े ने उसे देखा और उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपनी गाड़ी ठीक करानी है? उस औरत ने कहा हाँ, पर कितने पैसे लगेंगे? बूढ़े ने उस गाड़ी का मुआयना किया और बोले कि करीब $500 मैं लूंगा। अब वो औरत एकदम चौंक गई कि आप इतना कम क्यों लेंगे, जबकि इंश्योरेंस वालों ने $5,000 का मुझे कोट दिया। बूढ़े ने कहा कि इंश्योरेंस वाले तो नए पार्ट्स लगाते हैं और ज़्यादा पैसे लेते हैं, मैं पुराने पार्ट से ही तुम्हारी गाड़ी सुधार दूंगा। उस औरत ने कहा कि मेरे पास तो अभी $500 भी नहीं है, तो मैं अभी आपको कितने पैसे दे सकती हूँ? उस सज्जन ने कहा कि आप अभी मुझे $50 दे दीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा देते रहिए। अब वो औरत थोड़ी और चौंक गई। उसने कहा कि आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर आप मुझ पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? उस सज्जन ने कहा कि इसका एक रीज़न है कि करीब 6 महीने तक जब लड़ाई चल रही थी तो मेरे परिवार को किसी ने पनाह दी, खाना दिया, देखभाल की और मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या दे सकता हूं तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, बस कभी किसी की मदद कर देना। तो मैं किसी को छुपा तो नहीं सकता, पर गाड़ी सुधार सकता हूं। खैर, बात आई गई हो गई। वो औरत हर महीने आती और $100, $50 ऐसे देती रहती। जितनी बार भी वो आती उतनी बार उसे कोई ना कोई मदद मांगता दिखता। तो उस बूढ़े से उसने एक बार पूछा कि ऐसे आपका खर्चा कैसे चलेगा? तो बूढ़े ने जवाब दिया कि जो लोग पूरा पैसा दे देते हैं उससे मेरे बिल्स भरते हैं और जो उधार करके जाते हैं उससे दिल चलता है। खैर, जिंदगी आगे बढ़ी। एक दिन वो औरत उस दुकान के सामने से निकल रही थी तो उसने एक बोर्ड देखा, फॉर सेल। वो गैरेज सेल पे था। उस पे जो नंबर लिखा था उस पर उस औरत ने फ़ोन किया तो एक औरत ने फ़ोन उठाया और कहा कि मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है और अब हम इस दुकान को नहीं चला सकते क्योंकि हमारी हालत अब ठीक नहीं है। वो औरत तुरंत ही उस औरत के पास पहुंची। वहां पर एक डायरी पड़ी हुई थी। उसको जब पलटा तो उसमें लिखा था करीब 73 लोगों का हिसाब, जो था कुल मिला के करीब $30,000। और उसके आगे एक सेंटेंस लिखा था कि इन लोगों को गाड़ी की जरूरत मेरे पैसे की जरूरत से ज्यादा है, माफ किया। तभी उसने देखा कि उनका शव पड़ा हुआ है और करीब 73 लोग जो उसमें लिस्ट में थे वो वहां खड़े हैं। उन सब लोगों ने वो सारा पैसा इकट्ठा करके उस बूढ़े आदमी की बेटी को दे दिया, जिससे उसके सारे कर्जे चुक गए और आगे की जिंदगी उसकी सुधर गई। खैर, कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसके सबक बहुत है। एक सबक तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि चैरिटी करिए, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर आपके पास कोई हुनर है जिसको आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई करके तजुर्बा लेके पाया है तो उसकी वाजिब कीमत आपको लेनी चाहिए और सामने वाले को देनी भी चाहिए। पर थोड़ी सी इंसानियत हम अपने अंदर रख सकते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकें। दुनिया थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों को जब देखते हैं ना तो ढंग से देखें। किसी की टूटी गाड़ी, किसी की फटी जेब,
किसी के ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ और सोचें कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं। और एक बात जो मैंने सीखी कि कभी किसी से कुछ लो मदद के नाम पे, कर्ज के नाम पे, तो जब उसे दे पाओ, जितना दे पाओ, जैसे दे पाओ, दो। क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें तब जोड़ा था जब तुम टूट चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।